तेलंगाना के महकमे फाइनेंस ने रियासत में खाली असामियों की निशानदेही की है। बताया जा रहा है कि रियासत में 39,000 जायदादें मखलूआ हैं। महकमे फाइनेंस ने एक रिपोर्ट तैयार करते हुए काबीनी मंजूरी के लिए हुकूमत को पेश कर दी है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रेजिडेंशियल तकर्रुरात, पुलिस, तिब्बी और पंचायत राज तकर्रुरात और बोर्ड्स के हुदूद में शामिल रहने वाली जायदादों की तादाद की निशानदेही की गई है। अजला जोन्स और मल्टी जोन्स जायदादों की निशानदेही कर ली गई है। कौन सी जायदाद के जुमरे में शामिल होगी, इसकी वजाहत होने के बाद अहकामात जारी होंगे। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मुतल्लका अहदेदारों का इजलास तलब करके मखलूआ जायदादों की निशानदेही और तकर्रुरात के अमल का जायजा लिया है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि काबीना का इजलास मुनक्किद होने तक मजीद मखलूआ जायदादों की तादाद में इजाफा हो सकता है। महकमे फाइनेंस की रिपोर्ट को काबीनी मंजूरी हासिल होते ही फौरी तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने रियासती हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए प्लास्टिक पर इम्तना के लिए शहरी सतह पर टास्क फोर्स कायम करने की इजाजत तलब की है। कमिश्नर जीएचएमसी इस टास्क फोर्स के सदर नशीन होंगे और इसमें जीएचएमसी के एनफोर्समेंट, विजिलेंस व डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टोरेट के ओहदेदार शामिल रहेंगे। जीएचएमसी जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर्स, महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के ओहदेदार और तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिला कलेक्ट्रेट और दीगर महकमजात से इसका हिस्सा रहेंगे। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्यात की जानिब से प्लास्टिक पर इम्तना के अहकाम के बाद इसके लिए मखसूस फोर्स तश्कील देने का मनसूबा बनाया गया है, जो मसवदा जीएचएमसी ने तैयार किया है। इसके मुताबिक कैरी बैग्स और एक मरतबा इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को अगर 75 माइक्रोन से कम हो तो उस पर इम्तना आयद किया जाना चाहिए। इसके अलावा 1 जुलाई 2022 से कैरी बैग्स और एक मरतबा के इस्तेमाल के प्लास्टिक की थैलियां अगर 120 माइक्रोन से कम हो तो उन पर भी इम्तना आयद किया जाना चाहिए। फिलहाल जीएचएमसी हुदूद में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना के लिए तादीबी कार्रवाई कमेटी तश्कील दी है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने अहकामात जारी किए। साबिक वजीर और सेक्रेटरी एआईसीसी डॉक्टर जी चन्ना रेड्डी को तादीबी कार्रवाई कमेटी का सदर नशीन मुकर्रर किया गया है। साबिक रुकन राज्यसभा एम ए खान कमेटी के नायब सदर होंगे। तादीबी कमेटी के 5 अरकान मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें ए श्याम मोहन, जी विनोद, एस गंगाराम, बी कमलाकर राव और सीजे श्रीनिवास राव शामिल हैं। रेवंत रेड्डी के सदर प्रदेश कांग्रेस मुकर्रर किए जाने के बाद नई कमेटी की तश्कील जदीद का फैसला किया गया है। सीनियर कांग्रेस लीडर मधु याचकी गौड़ ने हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होने पर अपने मलाल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर से कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को आवाम में उजागर करने के लिए प्रजा चैतन्य यात्रा मुनक्किद कर रही है। There's a huge public meetings organized by the Telangana Pradesh Committee. Cadre were enthused. We thought that Congress will, in the triangle contest, will win, but losing a deposit is highly disappointing. We have to do a course correction. Mere organizing public meetings is not enough. The national call given by the Sonia Gandhi ji to take up the Jana Chaitanya Yatras, we termed it as a Praja Chaitanya Pada Yatra in Telangana. We have to reach out to the people and explain what Congress stands for, what Congress has done to the country and Telangana, and the only Congress party can bring back a democratic rule and a development for cutting across caste and regions of the Telangana region, state. So we are going to think in political affairs committee, we discuss about it. We will draw lines where we failed. We self-retrospect has to be done, and we need to go to the basics and go to the people and see what people are expecting. And BJP is not alternative in Telangana for the TRS government. They are together. It is only Congress can bring back
the real development to the people of Telangana. हैदराबाद पुराने शहर के छतरी नाका इलाके के कंदिकल गेट में कल रात आतिशबाजी के दौरान मुश्तबा धमाका हुआ। धमाके में 2 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। मरने वालों की शिनाख्त बंगाल के विष्णु और जगन्नाथ के तौर पर हुई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। छतरी नाका पुलिस क्लोजर टीम के साथ मौके पर पहुंचकर धमाके की मुमकिना वजूहात का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि मरने वाले पीओपी मुजस्समा बनाने का काम करते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मुख्तलिफ जावियों से इससे छानबीन कर रही है। हैदराबाद में त्यौहार के मौके पर आतिशबाजी के दौरान 27 अफराद हादसे का शिकार हुए हैं। जिला कमरम भीम आसिफाबाद के कागज नगर के देहात में एक शख्स ने तीसरी बेटी की पैदाइश पर नौमौलूद का कत्ल कर दिया। बापूराव नामी शख्स की शादी 2015 में मन्नूबाई से हुई थी। मन्नूबाई को शादी के बाद 2 लड़कियां पैदा हुईं। हालिया दिनों तीसरी लड़की होने पर बापूराव अपनी अहलिया से नाराज था और हर दिन लड़ाई कर रहा था। 3 नवंबर को भी उसने मन्नूबाई से लड़ाई की। शौहर की मारपीट से बचने के लिए घर से बाहर निकली। बापूराव ने बीवी के घर नहीं आने पर नौमौलूद को कत्ल करने की धमकी दी और बीवी नहीं आने पर नौमौलूद को घर से लाकर सड़क पर फेंक दिया और सर पर पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। कागज नगर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज करके जांच जारी है। మందు తాగి ఫుల్ సేవించి ఏదో తెలియకుండా పాపని కొట్టడం. మిస్టర్ బాపురావు అనే వ్యక్తి, అతనికి 3 కూతుర్లు. ఆ రోజు అతను వాంగిడికి వెళ్ళి సాయంత్రం 6 గంటల ప్రాంతంలో ఇంటికి వచ్చి భార్యతోని గొడవ పడతాడు. ఈ 3 కూతుర్లే పుట్టింది, నీకు అందరు కూతుర్లే పుట్టిందనే విషయంలో గొడవ పడి ఆమె కొడితే ఆమె భయానికి ఆ గ్రామ పటేల్ బుజ్జారావు ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ ఉంటుంది. ఇతడు బుజ్జరావు ఇంటికి వెళ్ళి కూడా అక్కడ వాళ్ళ ముందు బుజ్జరావు ఇంటి ముందు కూడా భార్యను కొట్టాడు. భార్య కొడితే వాళ్ళు అడ్డుకొని అవి విడిపించి నేను తీసుకొస్తాను, మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి అని చెప్పి అతను ఇంటికి పంపిస్తారు. నువ్వు నన్ను అడ్డుకుంటారా అని చెప్పి కోపంతో ఇంటికి వచ్చి చిన్న పాప, ఒక 37 రోజులు క్రితం పుట్టిన పాపను ఒక చేతిలో పాపను తీసుకొని ఇంకో చేతిలో కత్తి తీసుకొని వచ్చి ఇంటికి రాకపోతే నేను పాపను చంపేస్తా అంటూ, మీకు అందరు ఆడపిల్లలు పుడుతున్నారు అని చెప్పి ఆ పాపను సీసీ రోడ్డు మీద లైటింగ్ ఉంటుంది, ఆ లైట్ కిందకి గ్రామంలోని సంతలకు తీసుకొని వచ్చి సీసీ రోడ్డు మీద పాపను ఎత్తేసి ఒక బండ ఉంటే బండ తీసుకొని తల మీద కొడితే తల పగిలి మెదడు బయటకు వచ్చి పాప అక్కడికక్కడ చనిపోతుంది. ఆ కత్తితోని బెదిరించడం వల్ల అక్కడ గ్రామస్తులు ఎవరు అతన్ని ఆపలేదు. గ్రామస్తులు అడ్డుకునేది ఉంటే ఆ పాప బతికేది. అతన్ని నిన్న పట్టుకొని అరెస్ట్ చేసి కోర్టుకు రిమాండ్ చేసింది। जगतियाल के 3 खाली चौराहे पर बुध के रात 3 नौजवानों पर तेज हथियारों से हमला किया गया। जख्मियों को गवर्नमेंट अस्पताल में दाखिल किया गया। इस हमले में 2 की हालत नाजुक बताई गई। मकामी अफराद ने हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।